हेलो एवरीवन। इंग्लिश कंपलसरी के यूनिट आई में द मैनी वर्ल्ड्स ऑफ लिटरेचर बुक के चैप्टर 8 से चैप्टर 15 तक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। ए फ्लैट सबसे पहले समझते हैं कि प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में इडियम्स और प्रोवर्ब्स ऐसे स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग सिर्फ उनके इंडिविजुअल वर्ड्स से समझना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हिंदी में भी हम डेली लाइफ में मुहावरे और कहावतें यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं नाक में दम करना, इसका लिटरल मीनिंग नाक में कुछ करना नहीं है, बल्कि इसका एक्चुअल मीनिंग है किसी को बहुत परेशान करना। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम इडियम्स कहते हैं। इनका एक्चुअल मीनिंग समझना और सेंटेंस में करेक्टली यूज करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के लिए। आपके सिलेबस में 15 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो चलिए इन सभी को एक एक करके सिंपल वे में समझते हैं। एक, वंस इन अ ब्लू मून। सबसे पहला एक्सप्रेशन है वंस इन अ ब्लू मून। इसका इंग्लिश मीनिंग है वेरी रेयरली। हिंदी में इसका मतलब है बहुत कम या कभी कभी, बहुत लंबे समय के बाद। एग्जाम्पल, आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, यानी मैं अपने होम टाउन बहुत कम जाता हूं। 2, बीटिंग अराउंड द बुश। सेकेंड एक्सप्रेशन है बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मीनिंग है अवॉइडिंग द मेन पॉइंट। हिंदी में इसका मतलब है सीधी बात ना करके बात को घुमा फिर कर कहना। एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, यानी बात को घुमाना बैंड करो और मुझे सच बांटो। 3, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। थर्ड एक्सप्रेशन है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग है टू रिग्रेट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। हिंदी में इसका मतलब है जो हो चुका है उसके लिए बार बार पछताना। एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो हो गया उसके लिए ऐप पछताने का कोई फायदा नहीं है। 4, स्पिल द बीन्स। फोर्थ एक्सप्रेशन है स्पिल द बीन्स। इसका मीनिंग है टू रिवील ए सीक्रेट। हिंदी में इसका मतलब है किसी सीक्रेट या राज को बता देना। एग्जाम्पल, रिया स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी रिया ने सरप्राइज पार्टी का राज बता दिया। 5, पीस ऑफ केक। फिफ्थ एक्सप्रेशन है पीस ऑफ केक। इसका मीनिंग है समथिंग वेरी इजी। हिंदी में इसका मतलब है बहुत आसान काम। एग्जाम्पल, द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी इंग्लिश टेस्ट मेरे लिए बहुत आसान था। 6, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सिक्स्थ एक्सप्रेशन है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मीनिंग है समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। हिंदी में इसका मतलब है ऐसी चीज जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी साबित हो। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी वो जॉब खोना शुरू में बुरा लगा लेकिन बाद में वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। 7, गोल्डन हैंडशेक। सेवेंथ एक्सप्रेशन है गोल्डन हैंडशेक। इसका मीनिंग है अ लार्ज फाइनेंशियल पेमेंट गिवन टू समवन व्हेन दे लीव अ जॉब और रिटायर। हिंदी में इसका मतलब है जॉब छोड़ने या रिटायरमेंट के समय मिलने वाला बड़ा फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन। एग्जाम्पल, द मैनेजर रिसीव्ड अ गोल्डन हैंडशेक आफ्टर लीविंग द कंपनी, यानी कंपनी छोड़ने के बाद मैनेजर को एक बड़ा फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिला। 8, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एथ एक्सप्रेशन है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मीनिंग है टू एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस। हिंदी में इसका मतलब है दो अलग सिचुएशंस के दोनों तरफ के फायदे मिलना। एग्जाम्पल, वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी वर्क फ्रॉम होम करने से मुझे दोनों तरफ के फायदे मिलते हैं। 9, आइसिंग ऑन द केक। नाइन्थ एक्सप्रेशन है आइसिंग ऑन द केक। इसका मीनिंग है एन एडिशनल गुड थिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। हिंदी में इसका मतलब है किसी अच्छी चीज के ऊपर मिलने वाली एक्स्ट्रा खुशी या एक्स्ट्रा बेनिफिट। एग्जाम्पल, द गुड सैलरी वॉज ग्रेट एंड द बोनस वॉज द आइसिंग ऑन द केक, यानी अच्छी सैलरी तो थी हाई लेकिन बोनस ने खुशी और बढ़ा दी। 10, जंप ऑन द बैंड वैगन। 10th एक्सप्रेशन है जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मीनिंग है टू जॉइन और फॉलो समथिंग दैट हैज बिकम पॉपुलर। हिंदी में इसका मतलब है किसी पॉपुलर ट्रेंड को देखकर उसमें शामिल हो जाना। एग्जाम्पल, एवरीवन इज मेकिंग शॉर्ट वीडियोज सो ही जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, यानी सब शॉर्ट वीडियोज बना रहे हैं इसलिए वो भी इस पॉपुलर ट्रेंड में शामिल हो गया। 11, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। 11th एक्सप्रेशन है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मीनिंग है डोंट जज समवन और समथिंग बाय अपीयरेंस अलोन। हिंदी में इसका मतलब है सिर्फ बाहरी अपीयरेंस या दिखाव के बेसिस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए।
एग्जाम्पल, ही लुक्स क्वाइट बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी वो शांत दिखता है लेकिन सिर्फ उसके अपीयरेंस से उसके बारे में ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। 12. द लास्ट स्ट्रॉ। 12th एक्सप्रेशन है द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मीनिंग है द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स समवन लूज पेशेंस। हिंदी में इसका मतलब है सहन शक्ति की आखिरी सीमा। एग्जाम्पल, हिज रूड बिहेवियर वॉज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मी। यानी उसका रूड बिहेवियर मेरे पेशेंस की आखिरी लिमिट थी। 13. फील अंडर द वेदर। 13th एक्सप्रेशन है फील अंडर द वेदर। इसका मीनिंग है टू फील अनवेल और सिक। हिंदी में इसका मतलब है तबीयत ठीक ना होना या बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। यानी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 14. व्हेन पिग्स फ्लाई। 14th एक्सप्रेशन है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज वेरी अनलाइकली और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैपन। हिंदी में इसका मतलब है ऐसी चीज जो लगभग इम्पॉसिबल हो या जो कभी नहीं होने वाली हो। एग्जाम्पल, ही विल क्लीन हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। यानी वो अपना रूम शायद कभी क्लीन नहीं करेगा। 15. टू एड इंसल्ट टू इंजरी। और हमारा 15th और लास्ट एक्सप्रेशन है टू एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मीनिंग है टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। हिंदी में इसका मतलब है पहले से बुरी सिचुएशन को और भी खराब कर देना। एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई फोन एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी आई मिस्ड द बस टू। यानी मेरा फोन खो गया और ऊपर से मेरी बस भी छूट गई। एग्जाम रिविजन। तो एग्जाम के लिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रिपेयर करते वक्त कुछ बातें जरूर याद रखिए। सबसे पहले इडियम को करेक्टली आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग समझिए, उसके बाद उसका सिंपल हिंदी मीनिंग याद कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि इडियम को सेंटेंस में करेक्टली कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम में इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स, करेक्ट यूसेज, सेंटेंस फॉर्मेशन या फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन 15 एक्सप्रेशंस को सिर्फ रटने के बजाय इनका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। तो ये द यूनिट 2 के प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, जिसमें हमने सिलेबस में दिए गए सारे 15 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि यूनिट 2 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।